क्या आप एक जॉब सीकर हैं, या फिर आप अपनी जॉब में बिल्कुल मस्त हैं, आपका कोई प्लान नहीं है अपनी जॉब को चेंज करने का, या फिर आप अपनी जॉब में स्टक हैं और सोचते हैं यार इसे चेंज कर ही डालूं 2024 में, तो क्यों ना 2023 जाते हुए हम कुछ चीजें वाइंड अप कर लें और कुछ चीजें प्लान कर लें, जैसे कि नेक्स्ट ईयर में जाते ही जब भी हमें जॉब की नीड हो तो हम रेडी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। और उससे पहले हेलो एवरीवन, आई एम सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि हमें कर लेने चाहिए अगर हम एक जॉब सीकर हैं या फिर हमें जॉब ढूंढनी पड़ सकती है नेक्स्ट ईयर में। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड डू हिट दैट cute notification bell icon so that you could get my update later on as well, right? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिफ्लेक्ट ऑन योर अचीवमेंट्स। 2023 में जो भी चीजें अचीव की हैं रिव्यू करिए और उसको नोट कर लीजिए। अब आप कहेंगे मैंने तो कुछ भी अचीव नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर जॉब नहीं कर रहे हैं कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिप्लोमा, अपने जिस जॉब में हैं वहां पर क्या छोटी छोटी चीजें की हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैंडल करें, आपका क्या पार्ट था, उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि आजकल आप बना रहे हैं अपना रेज्यूमे चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी को कभी भी नहीं पता चलेगा, किसी भी ऐप को कभी नहीं पता चलेगा आप क्या अचीवमेंट है। वहां पे आपको वो अचीवमेंट एक्चुअल में डालना पड़ेगा जिससे कि वो आपके सीवी में ड्राफ्ट हो पाए। यस, ओके। सो अगर आपको रेज्यूमे ड्राफ्ट करना है किसी भी ऐप से, किसी भी दूसरे ऐप से आप कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए और इन्हें इनकॉर्पोरेट अपने रेज्यूमे में जरूर कीजिए। सेकेंड इज सेट क्लियर गोल्स। आज भी हमें ये नहीं पता कि जो प्रोफाइल, जो एजुकेशन मेरी अभी है, क्या मुझे उसी से आगे बढ़ना है, क्या मुझे उसी फील्ड में जॉब चाहिए, प्लीज उसे तय कर लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यूज में आते हैं और वो कहते हैं बस सिर्फ जॉब चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं होता प्रोफाइल से, किसी प्रोफाइल से हैं, किसी में स्विच कर रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हैं कोई रीजंस नहीं पता, और कुछ समय बाद जॉब करने के बाद दे लीव, वो लेफ्ट कर देते हैं, यार मजा नहीं आया। तो वो मजा आगे क्यों आप सोचो कि नहीं आया, पहले ही सोच लो कि क्या मुझे ये चीज चाहिए जिसके पीछे मैं हूं। जॉब नहीं मिल रही, मेरे प्रोफाइल की नहीं मिल रही, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मुझे क्या सच में वो जॉब चाहिए, क्या मैं वो सच में फिट्स कर रही हूं उसके लिए। प्लीज सेट कर लीजिए क्लियर गोल्स। उसके बाद थर्ड चीज, बनाइए अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर अभी तक नहीं है, बनाया हुआ है तो उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए, उसमें ऑल्टरेशंस कीजिए, अपने अचीवमेंट्स डालिए, ऑब्जेक्टिव डालिए, करियर समरी डालिए। बहुत बार मैंने लिंक्डइन के प्रोफाइल के बारे में बात किया। अगर आप कोई सेशन देखना चाहते हैं, मैंने पहले भी कुछ सेशंस बनाए हुए हैं, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं लिंक्डइन को। मैंने कोई लाइव सेशन नहीं किया है लेकिन मैंने बताए हुए हैं, टिप्स दिए हुए हैं, वो सेशन भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल अपना अच्छा सा बनाएं जिससे कि आपको पता चले एक्चुअल में दुनिया में क्या चल रहा है, एक्चुअल में आपकी फील्ड में क्या चल रहा है। ओके, फोर्थ आता है प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल नेटवर्क अपना बढ़ाइए। लिंक्डइन में आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिनमें आप, जिस टाइप की कंपनीज में आप जॉब करना चाहते हैं, जिस प्रोफाइल में आप जॉब करना चाहते हैं, वहां के पेजेस मिल जाएंगे। प्लीज उन्हें फॉलो करें, वहां देखें क्या कंटेंट यूज हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, लाइक करें और कमेंट चेक करें कि सब क्या सोचते हैं, मार्केट में एक्चुअली लोग किस तरीके से किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आपका क्या प्रोफाइल है, आपका मार्केटिंग प्रोफाइल है, आपका ब्रांडिंग प्रोफाइल है, आपका फाइनेंस प्रोफाइल है, जो भी प्रोफाइल है उससे रिलेटेड पेजेस को फॉलो कीजिए, आर्टिकल्स को फॉलो कीजिए, चेक कीजिए क्या चल रहा है। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे लेटेस्ट चीजें पूछी जाएंगी, आपसे सिर्फ बुकिश चीजें नहीं पूछी जाएंगी। एंड प्लीज सिर्फ ये मत सोचिए कि हाँ जी चैट जीपीटी में मैं जॉब डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस दे दो और वही इंटरव्यू क्वेश्चंस एचआर भी आपसे पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे लेटेस्ट किसी भी चीज के बारे में पूछा जा सकता है। आप लिंक्डइन पे हैं, अगर एचआर को भी पता है आप लिंक्डइन पे हैं, क्या चीजें ट्रेंडिंग चल रही हैं, पूछी जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ, रिसर्च टारगेट कंपनीज। अगेन आप कहेंगे तो वही है जैसे आपने नेटवर्किंग कही, नहीं, रिसर्च करिए टारगेट कंपनीज को। कौन सी टारगेट कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज में आप चाहते हैं जॉब, किस टाइप की इंडस्ट्री में चाहते हैं, कौन सा रोल चाहते हैं, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज, विजन, मिशन क्या है, वो आजकल क्या कर रही है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स क्या है, उन सब की स्टडी करिए, समझिए। यही क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे वहां पे आंसर करने में इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप चैट जीपीटी से इंटरव्यू क्वेश्चंस देख भी लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो चैट जीपीटी भी आपसे यही कहेगा कि कंपनी की रिसर्च करके जाइए। ओके, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वो भी यही कहेगा कि जो आपका रोल है उससे आप ये बता दीजिए कि ऐसे ऐसे आपको आगे जाना है। लेकिन एग्जैक्टली इंडस्ट्री और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको ही पता है, और वो कैसे पता चलेगा, वो जब आप कंपनी की रिसर्च करेंगे, कंपनी कहाँ जा रही है, मुझे कहाँ उसके साथ जाना है, तभी आप उसे आंसर कर पाएंगे।
नेक्स्ट इज इंप्रूव योर स्किल्स। अगेन मैं बार बार कहती हूँ, चेक कीजिए जॉब पोस्टिंग्स, चेक कीजिए जिन जॉब्स को आप चाहते हैं उसमें देखिए कौन सी ऐसी स्किल है जो मिसिंग है, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट कुछ डेज में इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हायरिंग बिल्कुल स्लो डाउन है। जो आपसे बात भी कर रहा है हायरिंग के लिए, आप समझ लीजिए अभी कोई हायरिंग नहीं होने वाली है। मतलब बहुत ही रेयर हायरिंग हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, फेस्टिवल्स का ये टाइम आ जाता है और क्रिसमस, न्यू ईयर, और ये 10, 15, 20 दिन ना इंजॉयमेंट के ही जाते हैं। लास्ट के कुछ दिसंबर के दिन और स्टार्ट के जनवरी के दिन, ये कुछ ऐसे ही जाते हैं जहां पे नॉर्मली हायरिंग्स नहीं होती हैं, कम होती हैं, या फिर बहुत पुरानी जो पेंडिंग होती हैं उनकी आपको ऑफर लेटर्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी कुछ फ्रेश नहीं ज्यादा चल रहा मार्केट में, तो इंप्रूव कर लीजिए अपनी स्किल्स, जैसे कि जब इंटरव्यूज हों तो आप कॉन्फिडेंटली कह सके कि ये स्किल मेरे पास है। और वो स्किल कैसे पता चलेगी? जॉब पोस्टिंग्स देखकर पता चलेगी यार। वहां पे देखिए कि कौन सी मेरी स्किल है जो मिसमैच हो रही है, या फिर मेरे पास अगर है भी तो भी क्या वो उतनी ही उसी लेवल की है जो कंपनी चाहती है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस करिए इंटरव्यूइंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन यहाँ से उतार लिए, 30 वहां से, 50 यहाँ से, इस प्रोफाइल के रट के थोड़ी जाओगे यार। प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी वो स्किल्स, इंटरव्यू कैसे देना है, और इंटरव्यू के आसपास की सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। उससे पहले कैसे जाना है, उसके बाद क्या है, फॉलोअप क्या है, कौन सा मेल है, क्या सेंड करना है, वो सारा कंप्लीट इंटरव्यूइंग में आता है। तो प्लीज उसे मास्टर करिए। बहुत सारे सेशंस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। जॉब इंटरव्यू प्लेलिस्ट है जहां से आप जॉब एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आप वो वहां से सेशंस देख सकते हैं। यहां से नहीं समझ आए कहीं और से समझिए, लेकिन जरूर समझ लीजिए। नेक्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अगेन आप कहेंगे यार लिंक्डइन पे कंपनी को फॉलो तो कर रहे हैं, सिर्फ लिंक्डइन पे नहीं यार, सब जगह से आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, वो आपको ध्यान रखना होगा, पता करना होगा। उस कंपनी को तो फॉलो करिए, उस टाइप की इंडस्ट्रीज को फॉलो करिए जो हाँ आप जाना चाहते हैं, उस टाइप के प्रोफाइल की इंडस्ट्रीज को जरूर फॉलो करिए। फाइनेंस है तो फाइनेंस में क्या चल रहा है, सिर्फ ये नहीं कि हाँ उस कंपनी में फाइनेंस में क्या चल रहा है, नहीं, ओके, क्या लेटेस्ट चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो उस सबसे आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, वो हेल्प करेगा आपको आगे काम में भी और आपके इंटरव्यू में भी। सिर्फ एक इंटरव्यू क्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बस किसी तरह से जॉब लगवा दो, और उसके बाद वही हाल होता है कि यार आप किसी तरह से छुड़वा दो, कैसे निकलूं यहां से बाहर, क्योंकि आता नहीं है, अब वहां दिक्कत हो रही है। ओके, तो इससे बेटर ये नहीं है कि पहले उसकी प्रिपरेशन कर लें कि आगे जो काम करना है उसको करने का तरीका सीख लें। फाइन, चलिए इसी के साथ साथ यार मैंने कुछ लाइटिंग में चेंजेस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज मुझे बताएं कि कुछ चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए हैं, और ये कैसे लग रहे हैं, राइट। मतलब कुछ मैंने लाइटिंग का सेटअप चेंज किया है, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड था, वो लाइट कुछ उस तरह से पड़ती थी, वो मैंने उसको थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो प्लीज मुझे जरूर फीडबैक डालें कि ये सही है या नहीं है, जरूर पोस्ट करें, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट इज कस्टमाइज कर लें अपना जॉब एप्लीकेशन। अगेन मैं अक्सर कहती हूँ, रेज्यूमे था आपको, ऊपर हमने रेज्यूमे डिस्कस किया था कि आपको अपने अचीवमेंट्स उसमें डालने हैं। कस्टमाइज बिल्कुल रेज्यूमे आपका कैसे होना चाहिए, वो कीवर्ड्स होने जरूरी हैं, कौन से, जो कि जॉब पोस्टिंग में है, तभी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वो ना फिल्टर आउट कर देगा आपके रेज्यूमे को अगर जॉब पोस्टिंग में जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, जो की स्किल्स यूज हुई हुई हैं, वो वर्ड्स आपके रेज्यूमे में नहीं होंगे। ओके, सो वो आपको कस्टमाइज करना है। अप्लाई एंड फॉलो अप नाउ। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यस अप्लाई करिए बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स पर। अभी नहीं, 5-10 जनवरी के बाद आपके पास रिप्लाई आएंगे, क्योंकि जब सब लोग बैक होंगे, सबके ऊपर प्रेशर आएगा, तो वो क्या देखेंगे, पुरानी मेल्स देखेंगे, और उसमें भी जैसे बहुत ज्यादा अप्लाइड होती हैं मेल्स, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होती हैं। ओके, सो प्रॉपर प्लानिंग से अप्लाई करें, ऐसे नहीं कि बस उठा के ऐसे ही अप्लाई कर दिया, अप्लाई सब जगह। सारी चीजें प्लान आउट करके, रेज्यूमे प्रॉपर लिख के, जॉब एप्लीकेशन, कवर लेटर, सारी चीजें प्रॉपर करके, प्रिपरेशन करके, उसकी चेक करके कीवर्ड्स एंड ऑल, तब जाके अप्लाई करें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है किसी भी जॉब्स पे, उनके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आए हैं, तो यस ये टाइम है, आप फॉलो अप ईमेल जरूर डालें। ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं मैम मैंने इंटरव्यू दिया था, इतना टाइम हो गया, आप क्या करें। बैठिए मत बिल्कुल भी, फॉलो अप मेल डालिए और नेक्स्ट प्रोसीड करिए। आता रहेगा अपने आप जवाब, नहीं आना होगा तो वो नहीं आएगा, आपकी चिंता से कुछ नहीं होगा। ओके, आप एक काम करें कि नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन हो, नेक्स्ट चीजों के लिए प्रिपेयर करें। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।